हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जावेद अली है और जावेद साहिब चैनल की तरफ से मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम CSS का बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम बैकग्राउंड यूज़ करते हैं CSS में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टाइल टाइप टैग स्लैश CSS स्टाइल क्लॉज। सबसे पहले प्रॉपर्टीज यानी ये जो देख रहे हैं आप बैकग्राउंड कलर्स, सबसे पहले कलर प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड कलर सिंपल रेड, इसको रन करके देखेंगे ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर बॉडी टैग नहीं लिखा, क्योंकि बॉडी टैग के ऊपर दो करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर ही हमको टेक्स्ट लिखना होगा। तो इसको ये देखें सही। फर्स्ट यानी ये सिंपल रेड आपने लिखा। एक होता है RGB यानी RGB कलर। सही, उसके लिए रेड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 255 कोमा 99 कोमा 99, उसके बाद कोमा और 71। सी अभी इसको चेक करके देखेंगे, देखो कलर चेंज हो गया। सिंपल। एक होता है हेक्साडेसिमल, उसके लिए सिंपल आपको ऐश का साइन लगाना होगा, फिर जो आप कलर का नाम। सही, अभी इसको ये देखिए चेंज हो गया कलर। सही, अभी हमने फ़िलहाल तो रेड ही रखना है। उसके बाद आते हैं बैकग्राउंड इमेज पे। बैकग्राउंड ये इमेज, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा URL। हमें बैकग्राउंड का लोकेशन देना होगा यहाँ पर, यानी जो image.jpg जो इमेज का नाम है हमारा, या CSS जो इमेज का नाम होगा। इसको ओपन करेंगे, रेड इमेज नहीं आया। से इमेज ये आपके सामने इमेज, यानी ये बड़ा सा इमेज है, इस वजह से ये आ गया। और ये इमेज 1, इसको ये देखें इमेज 1 ये रिपीट हो रहा है बार बार, देखें। अभी इसका और एक प्रॉपर्टी आता है, ये आपके सामने बैकग्राउंड रिपीट। सी बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, वही बैकग्राउंड रिपीट नहीं होगा। ये देखिए आपके सामने बैकग्राउंड आ गया। CSS डॉट ये इमेज नहीं आ रहा है, चेक करते हैं कि इमेज क्यों नहीं आ रहा यहाँ पर। और CSS के फोल्डर के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हो ये, तो शायद एक्सटेंशन चेंज होगा। PNG यानी PNG इमेज है, इस वजह से नहीं आ रहा। इसका .png लिखेंगे तब ये यहाँ पर .png अभी ये वर्क करेगा। ये देखिए आपके सामने आ गया। अभी हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है पोजीशन। इसकी बैकग्राउंड पोजीशन ये टॉप से सेंटर। सही, ये टॉप सेंटर, आप टॉप सेंटर
या लेफ्ट लेफ्ट कर सकते हो, लेफ्ट। इसके बाद देखेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट के लिए हमें बहुत सारे कंटेंट चाहिए। बैकग्राउंड अटैचमेंट यानी स्क्रॉलिंग के लिए हमें स्क्रॉल और दूसरा होता है पैक्स। इसके लिए हमें बहुत सारे कंटेंट चाहिए अपने। यहाँ से इनको कॉपी करेंगे, करने के बाद ये आप देख रहे हो स्क्रॉलिंग हो रहा है। ये हमारा जो बैकग्राउंड है यानी ये अभी जा रहा है, नीचे आ रहा है, आप देख रहे हो स्क्रॉलिंग हो रहा है। ये एक और प्रॉपर्टी आती है, इसको देखते हैं। बहुत सारे कंटेंट हो गए। यहाँ पर अगर इसको टेक्स्ट रखेंगे, ये टेक्स्ट, लेकिन ये स्क्रॉल होगा, लेकिन जो बैकग्राउंड इमेज है वो एक ही सतह में टेक्स्ट ही रहेगा, एक ही जगह में। ये देखें, ये स्क्रॉलिंग हो रहा है लेकिन ये टेक्स्ट है। सही। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ से थोड़ा कंटेंट को डिलीट कर देंगे। से ये कंटेंट आ गया। अभी भी थोड़ा कंटेंट बहुत है, वो थोड़ा रिपीट कर देंगे बस यहाँ तक। सही। साइज के लिए हमको सिर्फ टेक्स्ट, ये तो हो गया, टेक्स्ट प्रॉपर्टी हटाएंगे। यहाँ ले बैकग्राउंड साइज यानी कवर, जितना भी बैकग्राउंड इमेज है वो कवर कर देगा साइज़ को। ये देखें आप, अगर हम कवर को हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे यानी 700 पिक्सल, तो ये सिर्फ 700 पिक्सल कवर करेगा। ये देखें, टॉप से 700 पिक्सल ही कवर किया है मैंने। अगर हम यहाँ पर इसको 500 रखेंगे, देखिए 500 ही रखिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ओरिजिन का, यानी प्रॉपर्टी बनाने के लिए हमें एक डिप क्रिएट करना होगा फर्स्ट। इसी सब कंटेंट को डिप के अंदर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर डिप और ये डिप को क्लोज करेंगे। यहाँ पर से ये डिप को हाइट और विड्थ देंगे। डिप विड्थ इसको देंगे 300 पिक्सल, हाइट इसको देंगे 300 पिक्सल, और इसका बॉर्डर रखेंगे, बॉर्डर 5 पिक्सल डॉटेड रखेंगे और इसका कलर देंगे रेड।
इसका पेंडिंग propertiex और पोजीशन रखेंगे एब्सोल्यूट रखेंगे, टॉप से 25% और लेफ़्ट से 35%। अभी देखते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, ये दोनों को कॉपी करके कट करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसको यहाँ से डिलीट मारेंगे। अभी चेक करते हैं, ये आपके सामने यानी बॉक्स के अंदर हमारे कंटेंट आ गए। ये जो बैकग्राउंड इमेज है ये यानी बॉक्स के अंदर है, सही। लेकिन ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। पोजीशन टॉप, पोजीशन लेफ्ट 5 पिक्सल पॉइंट। क्यों नहीं हो रहा, अभी इसको देखते हैं। यहाँ पर सही एक और प्रॉपर्टी हमें लगाना पड़ेगा, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, सही। आपके सामने बॉक्स आ गया। अभी हम यूज़ करेंगे ओरिजिन प्रॉपर्टी। जैसे फर्स्ट देंगे उसका बैकग्राउंड इमेज, जो URL से हमें मिलेगा CSS.png यानी png फाइल .png, ये आपके सामने, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, बॉक्स के अंदर है, जो डिप के अंदर है। अगर इसको कहेंगे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, सही। ये भी रिपीट नहीं होगा, ये देखिए रिपीट नहीं होगा। अभी हम यूज़ कर सकते हैं ओरिजिन प्रॉपर्टी को, बैकग्राउंड ओरिजिन से। फर्स्ट इसके 3 प्रॉपर्टी होते हैं, टोटल कंटेंट बॉक्स, यानी जो बॉक्स के कंटेंट है वहाँ से ये शुरू हो जाए। ये देखें आप, आपके सामने कंटेंट बॉक्स से ही शुरू हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी बॉर्डर, यानी ये बॉर्डर से शुरू हो जाए, जहाँ पर जो हमने बॉर्डर रखा है ये बॉर्डर से शुरू हो रहा है, ये देखें बॉर्डर से। तीसरा पेंडिंग, जहाँ पर पेंडिंग होगा वहीं से शुरू करेंगे। देखिए बॉर्डर से नीचे पेंडिंग से शुरू हो गया। सही। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।